और आइए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 दिन बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या को 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पटना पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक हत्यारे कौन हैं उनके बारे में सुराग नहीं लग पाया है, जबकि परिवार, पीड़ित परिवार जिसका रो रो कर बुरा हाल है, उनका बस एक ही सवाल है कि आखिर रूपेश की हत्या क्यों की गई। ये बहुत ज्यादा मर्डर की जो कड़ियां हैं एक दूसरे से उलझी हुई हैं, कब ये खुलेंगी किसी को नहीं मालूम। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कहां है मास्टरमाइंड? कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, तो राजधानी में हुए इस तरह के सरेआम मर्डर में भी पटना पुलिस अब तक मुख्य कातिल तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि इस बीच एसआईटी ने 3 संदिग्धों को हिरासत में जरूर ले लिया है, जिससे कि पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। जांच के दौरान पुलिस ने अब तक करीब 2000 मोबाइल नंबर्स की डिटेल इकट्ठा की है, खंगाली है, जबकि करीब 250 से ज्यादा लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। की जांच कर रही है एसआईटी अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा ले रही है। जिस इलाके में रुपेश की हत्या हुई थी वहां पर अब तक 2000 ऐसे नंबर को डंप किया गया है, टावर डंप किया गया है और उनका एनालाइज किया जा रहा है कि उसमें कौन से संदिग्ध नंबर हैं। उसमें एक नंबर गाजीपुर का भी मिला है जो घटना के कुछ देर पहले तक वहां एक्टिव था और उसके बाद उसका लोकेशन हाजीपुर की तरफ गया है। इसके अलावा करीब अभी तक 250 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई है। इनमें एयरपोर्ट के कर्मचारियों से लेकर उसके इलाके के रहने वाले लोग तक शामिल हैं। लेकिन पटना पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इन लगातार जांच के बाद क्या नतीजे निकले हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पटना में रुपेश हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पटना पुलिस 36 घंटे के बाद भी विफल रही है। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगे हैं। हालांकि कई बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन उसमें भी पुलिस के हाथ ये पता नहीं चल पाया है कि इस घटना का मुख्य कारण है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्धों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जबकि इस मामले की जांच के लिए पटना में एसआईटी के अलावा एसटीएफ को भी लगाया गया है और पटना सहित 3 जिलों में लगातार छापेमारी भी चल रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं और साथ ही 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अमिताभ ओझा नजर आ रहे हैं और साथ ही इधर सौरभ कुमार भी हैं। अमिताभ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तक तो परिवार को ये तक नहीं मालूम है। अमिताभ, सवाल यही जहन में उठ रहा है कि आखिर रूपेश की हत्या क्यों की गई है? ऐसी किसी से क्या रंजिश थी? ऐसी किसी से क्या दुश्मनी थी? और पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल बिल्कुल बड़ी परिजनों का ही जायज है और पुलिस भी लगातार पिछले 2 दिन से इसी सुराग की तलाश में लगी है कि रुपेश की अदावत किससे थी और इस घटना को किसने अंजाम दिया। प्रोफेशनल शूटरों का इस्तेमाल किया गया तो आखिर कॉन्सेप्रेटर कौन है, किसने ये सुपारी दी? क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो जांच आई है, उससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि प्रोफेशनल शूटरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और वो कई दिनों से उनकी रेकी भी कर रहे थे। पटना पुलिस की 2 दिन की तफ्तीश के दौरान करीब उस इलाके में जहां पे घटना हुई थी, मोबाइल टावर से 2000 से ज्यादा नंबरों को डंप किया गया था, उनकी लोकेशन लिए गए थे, कई संदिग्ध नंबरों पे काम भी चल रहा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे कैमरे लगे हुए थे, वहां भी पुलिस ने करीब कल 5 घंटे तक वहां तफ्तीश की, वहां कई संदिग्धों को देखा गया, वहां पे ये तलाश करने की कोशिश की गई, उसमें भी कुछ ठोस सुराग नहीं लगे। और साथ ही लेकिन जब एक कैमरे की तलाश में कुछ आया है कि जब वो अपने दफ्तर एयरपोर्ट से अपने घर को आ रहे थे, तो घर के कुछ देर पहले एक बाइक सवार देखा गया है जो रेकी कर रहा था। 2 कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई थी, लेकिन वो भी पहचान अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि वो हेलमेट पहने हुए था, मास्क लगाए हुए था। लेकिन उस आधार पर जो सीसीटीवी मिले हैं, उस आधार पर 3 लोगों को डिटेन किया गया है। कल देर रात पटना के बिहटा इलाके से डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस अभी भी ये कहने में उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि घटना का मूल कारण क्या हो सकता है, क्योंकि टेंडर के विवाद को लेकर जो बात चल रही है, उसके लिए एक टीम पटना से छपरा गई थी, फिर गोपालगंज गई थी, जहां पे जल संसाधन विभाग का एक बड़ा टेंडर जो उनके भाई को अलॉट होने वाला था, उसको लेकर कुछ विवाद थी। लेकिन वहां भी अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है कि इस टेंडर विवाद के चलते पटना में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे। फिलहाल अधिकारी अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और इसमें अब पटना पुलिस के जो पुराने तेज तर्रार अधिकारी हैं, उनको इस केस में इन्वॉल्व किया गया है ताकि केस में कुछ आगे की जानकारी मिल सके। अमिताभ, देखिए ना कि पुलिस सबसे ज्यादा शातिर होती है और तेज तर्रार अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे मर्डर केस को, लेकिन
जो कातिल हैं वो पुलिस से ज्यादा शातिर नजर आ रहे हैं। सौरभ, आपके पास आते हुए, देखिए, ये रुपेश के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मददगार थे। पटना में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, बाकी के मेंबर रहते थे छपरा में, वहां पर वो अक्सर जाया करते थे और मदद किया करते थे। ये जो टेंडर की बात सामने निकल कर आ रही है, वो एक प्रमुख कड़ी सौरभ इस मामले में हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। जिस तरीके से अगर पिछले 5 सालों में अगर रुपेश का कैरियर देखें तो काफ़ी ऊंचाई तक गया था, और उसके बाद वह बीच बीच में यानी पर्व त्यौहार में अपने गांव भी जाते थे। उनकी मंशा यह भी थी कि वह अपने अपने घर के तरफ से यानी अपने क्षेत्र के तरफ से चुनाव भी लड़े। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले 2 सालों से देखें तो उन्होंने अपने बड़े भाई के नाम पर एक कंपनी बनाई थी और लगातार ठेका का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पुलिस उस स्थिति में भी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जांच की जो दिशा है वह 2 तरफ घूम रही है कि आखिर रीजन क्या था, यानी कोई कहीं उनकी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी। पुलिस लगातार एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो रुपेश से रिलेटेड जो लोग थे उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। और दूसरी तरफ अगर बिहार में सियासत भी जमकर हो रही है, एक तरफ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के लिए इस्तीफे की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी काफी हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है, यानी बिहार पुलिस से अगर अक्षम है इस केस को सुलझाने में, तो यह केस सीबीआई के हाथों सौंप देनी चाहिए। जी सौरभ, सियासत को हम एक तरफ रखेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। अभी तो दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है, वो बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन कातिलों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और इधर कल रूपेश का शव सारण स्थित उनके पैतृक गांव संवरी पहुंचा और अपने लाल का शव देखते ही परिजन बिलख पड़े, रो पड़े। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में सरयू नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 5 वर्षीय बेटे ने रूपेश को मुखाग्नि दी और रूपेश के अंतिम संस्कार के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सारण के डीएम समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। हम लोग को तो पता नहीं है दुश्मन कौन था। ये तो अब जब हम लोग को जानकारी नहीं है कि दुश्मन कौन था, दुश्मन था तभी न गोली मारा है। अगर छुट्टी से आए तो बातचीत हुई थी आपकी? अभी जब छुट्टी मना कर आए तो नहीं, वो जब अभी एथी से आए थे, गोवा से आए, तो गोवा में थे तो बात हुई थी, लेकिन गोवा से आए, गोवा को तो शाम को आए और सुबह एयरपोर्ट गए, शाम को लौटे थे। 2 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ लगातार खाली हैं। देखिए, अभी तक सुराग हाथ नहीं लगा है। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता कहां पर हैं, और परिवार लगातार जो है सवाल पूछ रहा है। अमिताभ, सवाल यही है कि सीसीटीवी हाथ में है, अब तो संदिग्ध भी गिरफ्तार हो गए हैं। क्या वजह है कि जो मुख्य हत्यारा है उसका पता क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, इसमें जो टीम जो गोपालगंज गई थी, छपरा गई थी, और जो जिस तरीके से कल से टेंडर को लेकर जो विवाद चला तो उसको लेकर देखिए, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जब किसी को मारना तो हर सप्ताह में 2 दिन रुपेश अपने गांव जरूर जाते थे, तो उस इलाके में भी उन्हें हत्या कर सकता था। और ये सब पटना पुलिस के लिए ये बात नहीं पच रही है कि गोपालगंज या फिर सीवान या फिर छपरा का जो अपराधी है पटना में आके इतना रेकी करके इनकी हत्या करे। फिलहाल इसमें शक का जो है जा रहा है, जो पेशेवर जो शूटर हैं वो उनके लेकर पटना के बेउर जेल में बंद एक गैंगस्टर और हाजीपुर जेल में बंद एक गैंगस्टर से भी पूछताछ हुई है, क्योंकि दोनों गैंगस्टर लगातार सुपारी किलिंग का काम करते थे। और यही गैंग था जिसने कुछ दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में ठीक इसी तरीके से बीजेपी के एक नेता की हत्या हुई थी, उसमें भी इस गैंग के शूटर पकड़े गए थे। तो फिलहाल पुलिस उन संभावनाओं को भी तलाश कर रही है। दूसरा की जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है उसमें आया था कि .7.65 की गोली से इन्हें मारा गया था। जनरली वो रेगुलर जो लाइसेंसी पिस्टल होता है या फिर जो मेड इन मुंगेर पिस्टल होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो इस घटना में मेड इन मुंगेर पिस्टल की क्या इस्तेमाल किया गया था, और इसको इस्तेमाल करने वाले जो गैंग है वो पटना में 4-5 गैंग है, और उन गैंग से जुड़े लोगों को भी तलाश की जा रही है। लगातार पुलिस हर संभावनाओं पे तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक बड़ा आश्चर्य की बात है कि अभी तक कोई वैसा सुराग उनके हाथ नहीं लगा है जिससे ये लीड ले सके कि इस घटना में क्या कारण क्या है और इस घटना को का कॉन्सिपरेटर कौन है।
कई लोगों से अमिताभ ओझा, जिस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक आप बता रहे हैं कि प्लानिंग बहुत पुख्ता थी, कई दिनों से रेकी की जा रही थी और शार्प शूटर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा ही हत्यारा है, अपराधी है, लेकिन पुलिस को जल्द से जल्द उसके गिरेबान तक पहुंचना होगा। और इधर रूपेश हत्याकांड में सियासत भी जोरों पर है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है। कि पटना जो राजधानी है, इतने पॉश इलाके में कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर होगा सीएम हाउस से। 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2-3 व्यक्ति आकर के 15-15 राउंड गोली चलाते हैं और अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभालने वाला नहीं है। अगर विभाग नहीं संभाल रहा तो किसी और को दे दें विभाग। इंडिगो के पटना के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार की जिस तरह से हत्या हुई, इतना निर्दयता से, इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, हमारी सरकार है। जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो कहीं भी होंगे, पाताल में भी तो उनको तलाश कर निकाला जाएगा और उनको फांसी के उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। रूपेश कुमार बेहतरीन इंसान थे, हम सबके मित्र थे। पटना में कोई भी व्यक्ति जाए उसको वो बहुत हंसकर मिलते थे। उनका किसी से बैर हो ही नहीं सकता। इसके पीछे क्या राज है, बिहार की जनता जानना चाहती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो न्याय मिलेगा। और सौरभ, ये सवाल मेरा आपसे है, मैं नेताओं को सुन रही हूं तो सवाल जहन में ये उठता है कि सियासत करना जरूरी है क्या? क्या मदद परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन विपक्ष के तरफ से लगातार सियासत की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार लगातार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है, काफ़ी वो प्रेशर में है और उन्होंने डीजीपी को कहा है कि मुझे किसी भी तरीके से हत्यारे जो हैं वह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी खैर नहीं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से सरकार बनी है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी परेशान है। पुलिस मुख्यालय जाकर उन्होंने 2-2 बार बैठक की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से पूरे राज्य भर में कानून व्यवस्था मुझे अच्छा चाहिए। लेकिन ये धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लगातार वह पुलिस के आला अधिकारियों को कह रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए जो पहले थी। अगर 2005 और के टेन्योर में अगर देखेंगे तो उस समय कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया था, लेकिन अगर पिछले 6 महीने के अगर आप देखेंगे आंकड़ों को तो कानून व्यवस्था वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा चिंता का कारण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन रूपेश हत्याकांड को उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया है। उन्होंने डीजीपी को कहा है कि मुझे 3-4 दिनों में हत्यारा जो है वह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी खैर नहीं। जी बिल्कुल सौरभ और अमिताभ ओझा, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और सियासत छोड़कर नेताओं को जो परिवार कह रहा है उस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। परिवार का एक सवाल यह है कि हत्या क्यों की गई, वजह जानना चाहता है। और दूसरा, रूपेश तो उनके वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो हत्यारे हैं उनको कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।